नमस्कार। पिछले पाठ के अंतर्गत नमस्कार। पिछली तासिका में हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित पाप के चार हथियार इस निबंध पाठ का अध्ययन कर रहे थे और हमने देखा कि किस प्रकार से समाज सुधारकों की हत्या की जाती है और समाज सुधारकों का कार्य और भी प्रगाढ़ रूप धारण कर लेता है और समाज सुधारकों को समाज सुधारक को असफल करने का प्रयास किया जाता है, पर समाज सुधारक की हत्या करने के बावजूद भी समाज सुधारक का कार्य और भी तीव्र रूप से आगे बढ़ने लगता है। आगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पीसा जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोड़ता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान करने लगता है। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। देखिए, इस परिच्छेद के अंतर्गत लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी बताना चाहते हैं कि जब समाज सुधारकों की हत्या हो जाती है तब पाप कांपने लगता है, क्योंकि समाज सुधारकों का कार्य अत्यंत तीव्र रूप धारण कर लेता है और पाप को लगता है कि वह अब इस समाज सुधारक के तीव्र कार्य के अंतर्गत, मरणोपरांत के तीव्र कार्य के अंतर्गत अब वो पीसा जाएगा, बिखर जाएगा, उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, पाप के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोड़ने लगता है। आप तो जानते हैं कि रामायण आदि कथाओं के अंतर्गत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया है। जो ब्रह्मास्त्र मात्र उच्चारण के द्वारा चलाया जाता है, ऐसे अस्त्र शस्त्र को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। और ये पापी समाज भी उस समय जब समाज सुधारक का कार्य तीव्र रूप में बढ़ने लगता है तब वह ब्रह्मास्त्र तोलता है और इस ब्रह्मास्त्र को तोलकर सत्य पर फेंकता है और समाज सुधारकों के ऊपर वह श्रद्धा दिखाता है। मतलब श्रद्धा का हथियार चलाकर पापी समाज समाज सुधारकों की प्रशंसा करने लगते हैं और इन क्षणों में पाप का नारा होता है। मतलब पाप समाज सुधारकों की प्रशंसा करने लगता है, उनके ऊपर श्रद्धा रखने लगता है और इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। इस प्रकार की प्रशंसा करने लगता है। जैसे आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संत तुकाराम की जय, संत ज्ञानेश्वर की जय और अन्य महापुरुषों की जय जय जयकार का नारा लगाते हैं, वैसे ही यह पापी समाज उन समाज सुधारकों के खत्म हो जाने के उपरांत उनकी जय जयकार करता है, मानो वह अपना ब्रह्मास्त्र तोड़ने लगता है और सत्य पर फेंकने लगता है। पर उनके विचारों को हम अंगीकारते नहीं है, आचरण में नहीं लाते हैं। पर सुधारक कि वह उस समय चरण वंदना करने लगता है, सुधारक की तारीफ करने लगता है, पाप उसके सत्य की महिमा का बखान करने लगता है कि वह महापुरुष ऐसे थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी इस प्रकार से महान थे, सुकरात इस प्रकार से महान थे, ईसा इस प्रकार से महान थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी अत्यंत महान व्यक्ति थे। इस प्रकार की बात, चरण वंदना, उनकी प्रशंसा समाज कब करने लगता है? पापी समाज जब समाज सुधारक की हत्या हो जाती है, वे मिट जाते हैं और उनका कार्य प्रगाढ़ रूप धारण करने लगता है। उस समय में यह पापी समाज श्रद्धा का हथियार उसके ऊपर चलाने लगता है। पर सुधारक करुणाशील होता है, सुधारक का सत्य सरल होता है, सुधारक विश्वासी होता है। वह तो पहले चौंक जाता है, अरे जो लोग मेरी निंदा कर रहे थे, जो लोग मेरी उपेक्षा कर रहे थे, आज वही लोग मेरी तारीफ कर रहे। वह चौंक जाता है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है, फिर वह कोमल पड़ जाता है। मतलब
सुधारक अपने कार्य को जितनी तीव्र रूप में कर रहे थे उतना तीव्र न करते हुए थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, कोमल पड़ जाता है, और तब उसका वेग बन जाता है शांत, उसके कार्य का वेग भी शांत बन जाता है और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। इस प्रकार की बात कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी यहां पर कहते हैं। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी आगे कहते हैं कि पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था उनका करता है यू उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहां, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है। महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। इस प्रकार की बात कही जाती है और यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती है रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में विश्वास नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने कितनी सटीक बात यहां पर कही है कि पाप अभी तक सुधारक के स्रोत और उसके सत्य को पढ़ता जा रहा था, सुधारक की गुणगान करते जा रहा था। वो मतलब सारांश तो ये है कि सुधारक के श्रद्धा का हथियार चलाकर पापी समाज ये कहने लगता है उस सुधारक के संदर्भ में कि सुधारक महान होता है। पापी समाज श्रद्धा का हथियार चलाकर सुधारक की चरण वंदना करते समय क्या कहता है, इस प्रकार का प्रश्न निर्माण होता है। तो क्या कहता है? पापी समाज सुधारक के ऊपर श्रद्धा का हथियार चलाकर कहता है कि सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। और उस पापी समाज की वाणी में जो सत्य है, मतलब समाज सुधारक की वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। मतलब समाज सुधारक ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, स्वर्ग के अमृत के समान कार्य किया, वह तो हमारा वंदनीय है, वह तो हमारे लिए स्मरणीय है, हमने उसको याद रखना चाहिए। हाँ, पर हम पृथ्वी के जो लोग होते हैं वह साधारण मनुष्य होते हैं। हम साधारण मनुष्य होने के कारण और सुधारक असाधारण होने के कारण उसकी बात को हम कैसे अपना सकते हैं, उसके आदर्श को कब, कहा और भला कौन पा सकता है? और इसके बाद पाप का नारा बदल जाता है, वह कहने लगता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। इस प्रकार से पाप का नारा यहाँ पर बन जाता है। सुधारक की प्रशंसा करने लगते हैं, चरण वंदना करने लगते हैं। और यह नारा जब ऊंचा उठता रहता है, मतलब पापी समाज समाज सुधारकों की प्रशंसा करते रहते हैं और यह प्रशंसा की जो गूंज है वह अधिक से अधिक दूर तक फैलने लगती है। समाज में विस्तृत रूप में सुधारकों की तारीफ की जाती है और ऐसे समय उसमें ये लोग शामिल होते रहते हैं, पर समाज का ध्यान सुधारक में नहीं होता है। उस समय तो लोकोत्तरता में समाया रहता है। मतलब एक था समाज सुधारक, उनके कार्य ऐसे थे, इस प्रकार की प्रशंसा करने लगते हैं, पर उसके सत्य में नहीं होता है, उसके सुधारक का ध्यान उनमें नहीं होता है, बल्कि लोकोत्तरता में ही वे समाये रहते हैं। और सुधारक के सत्य में नहीं बल्कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ फलितार्थों को करने में जुटा है। मतलब समाज सुधारकों के नाम से अपने स्वार्थ पूर्ति करना,
इस पापी समाज का मकसद बन जाता है, वह लोकोत्तरता में ही समाये रहते हैं। इस प्रकार की बात कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी यहाँ पर कहते हैं। वे आगे कहते हैं, आप सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक, आप समाज सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य, बस यही सुधारक और सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में भी कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं? देखिए, लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी यहाँ पर बताते हैं कि जब समाज सुधारक अनगिनत प्रकार के प्रयास करते हैं तो समाज सुधारक का विरोध पापी समाज करता है, उनकी नैतिकता पर सवाल उठाता है, उनकी निंदा करने लगते हैं, उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। पर जब समाज सुधारक मर जाते हैं, समाज सुधारक की हत्या हो जाती है, तो समाज सुधारकों के चले जाने के उपरांत वे उनकी प्रशंसा करने लगते हैं, तारीफ करने लगते हैं, उनकी चरण वंदना करने लगते हैं। वे कहने लगते हैं कि समाज सुधारक वंदनीय है, प्रशंसनीय है, वह भगवान है, देवता है, ईसा है, सब कुछ है हमारे लिए। इस प्रकार की बात यहाँ पर सब पापी समाज कहने लगते हैं। और ऐसे समय में जब श्रद्धा का हथियार चलाकर ये पापी समाज सुधारक की प्रशंसा करने लगते हैं, तब ऐसे समय में पाप के नारे में भी बदलाव आ जाता है और ऐसे समय में सुधारकों के स्मारक बनाए जाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पर और कई महान व्यक्तियों के नाम पर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर, जिन्होंने समाज को सुधारने का अथक प्रयास किया। जब वे समाज सुधारना कर रहे थे तब समाज के लोग उनकी उपेक्षा कर रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे, उनको प्रताड़ित कर रहे थे। जैसे महात्मा फुले है, सावित्रीबाई फुले है, जब उन्होंने लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया तब उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया और आज उनके स्मारक बनाए जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपना कार्य करना प्रारंभ किया तो दूसरे लोगों ने नहीं, अपने ही नजदीक के लोगों ने उनके ऊपर कीचड़ उठाया, उनका नाम खराब करने का प्रयास किया, उनका नुकसान करने का प्रयास किया गया। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज चले गए तब उनके बाद जो उनकी निंदा करते थे, जो उनकी उपेक्षा करते थे, वे ही लोग आज उनके नाम की जय जयकार करते हुए, उनकी चरण वंदना करते हुए, उनके नाम पर अपने स्वार्थ पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। देखो, और ऐसा समाज, ऐसे पापी समाज के लोग देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए अत्यंत हानिकारक है और ऐसे समय में देश का और समाज का विकास नहीं हो सकता है। जब इन महापुरुषों के, इन सुधारकों के स्मारक और मंदिर बनाए जाते हैं तो उसके नाम पर उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य लिखे जाते हैं। मतलब शिवाजी महाराज के ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, तीर्थकर और सुकरात, इनके नाम पर कई ग्रंथ लिखे गए। मतलब सुधारक के चले जाने के उपरांत उनके नाम पर स्मारक बनाए जाते, उनके नाम पर ग्रंथ बनाए लिखे जाते, उनके ऊपर भाष्य किया जाता है। पर भले ही सुधारकों के चले जाने के उपरांत समाज उनके स्मारक बनाए, उनके मंदिर बनाए और उनका गुण गौरव करे, उनके ऊपर भाष्य करने का प्रयास करे, उनकी प्रशंसा करे, पर फिर भी सुधारक की, सत्य की पराजय उस समय हो जाती है। जब सुधारक अच्छा कार्य करता है तो हम उसे साथ नहीं देते और उनके चले जाने के उपरांत हम उनके स्मारक बनाते, उनके चरण वंदना करते,
उनके ऊपर अनेक ग्रंथ लिखकर उनके भाष्य करते और अपने स्वार्थ की रोजी रोटी, अपने स्वार्थ की पूर्ति करा लेते, उनके नाम पर समाज को भड़काते। आजकल हम देखते हैं कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज कहे जाए तो मराठाओं के हो जाते, महावीर गौतम बुद्ध कहे जाए तो बौद्ध धर्मियों के बन जाते, और प्रभु श्री राम जी कहे जाए तो हिंदुओं के बन जाते, और पैगंबर की बात कही जाती है तो मुसलमानों के बन जाते। और तो मतलब देवी देवताओं को, संत महापुरुषों को हमने समाज में बंटवारा करके रख दिया है। और आज भले ही हम उनके जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, पर उनके विचारों को हम अंगीकारते नहीं है। और ऐसे समय में भला समाज कैसे सुधर सकता है? भले ही आज हम उन समाज सुधारकों की जय जयकार करते हो, उनके नाम पर स्मारक और मंदिर बनाते हैं, फिर भी समाज सुधारक की, सत्य की पूरी तरह से पराजय हो जाती है, उनके सिद्धांतों की पराजय हो जाती है। और यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहता है। ये पाप का जो ब्रह्मास्त्र रहता है वह अतीत में भी अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय हो जाता है। मतलब जब समाज सुधारक कार्य करता था तब उनकी निंदा की जाती थी, उनको असफल बनाने का प्रयास किया जाता था, और जब समाज सुधारक चले जाते हैं, समाज सुधारकों के आगमन के समय हम उनकी निंदा करते, उपेक्षा करते हैं, और समाज सुधारक के चले जाने के उपरांत उनकी चरण वंदना करते रहते हैं, उनकी जय जयकार करते रहते हैं। और ऐसे समय में यह पाप का जो ब्रह्मास्त्र होता है वह अतीत में भी अजय होता है, मतलब भूतकालीन जीवन में भी अजय होता है, वह और वर्तमान में भी अजय है। मतलब आज तक समाज में जितने भी संत महापुरुषों ने, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय राज्य घटना लिख डाली, छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज सुधारक को सुधार करने का प्रयास किया, संत तुकाराम ने प्रयास किया, संत ज्ञानेश्वर ने, सावित्रीबाई फुले ने, महात्मा फुले ने, स्वामी विवेकानंद, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, स्वामी दयानंद सरस्वती और सुकरात जी, तीर्थकर, इन्होंने समाज सुधारकों को, समाज सुधारक के अंतर्गत इतना प्रयास किया, जब उनका आगमन हुआ तो उनकी उपेक्षा की गई, निंदा की गई, और उनके चले जाने के बाद हम उनके स्मारक बनाते, मंदिर बनाते। पर लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का मानना है ऐसा करना समाज सुधारकों की ही पराजय है, उनके सिद्धांतों की पराजय है। और ये जो पाप का ब्रह्मास्त्र है वह अतीत में भी अजय रहता है और वर्तमान में भी अजय हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में भी वह स्वार्थ पूर्ति कर लेता है। फिर कौन कह सकता है कि भविष्य में भी, कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं? मतलब पाप को समाप्त किया जाएगा या नहीं, ये बात भला कौन कह सकता है? इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी पाप के 4 हथियार इस निबंध पाठ में उठाते हैं। आप देख रहे हैं कि यह जो निबंध पाठ है बाजे पायलिया के घुंघरू इस निबंध संग्रह से लिया गया है। आपको साहित्य संबंधी ज्ञान से अंतर्गत यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित पाप के 4 हथियार यह निबंध कौन सी रचना कृति से लिया गया है? तो आपने लिखना है बाजे पायलिया के घुंघरू इस निबंध संग्रह से। यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है, पर इसके आगे भी जो कोई आकलन कृतियां है, शब्द संपदा के प्रश्न है, इनके ऊपर स्वाध्याय जो दिया गया है पाठ्य पुस्तक के पीछे, इसके ऊपर चर्चा कर लेना भी अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, पाप की विनम्रता का सुधारक पर क्या प्रभाव होता है? इस प्रकार का प्रश्न आकलन कृति के अंतर्गत परीक्षा में पूछा जाता है। तो पाप की विनम्रता का समाज सुधारक के ऊपर क्या प्रभाव होता है? प्रभाव इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले समाज सुधारक चौंक जाता है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है कि आज तक पाप हमारी उपेक्षा और निंदा करता रहा, अचानक कैसे वह विनम्र बन गया है, कैसे आज तारीफ करने लगा है। इस प्रकार की बात सोचकर वह चौंक जाता है। दूसरा, फिर वह कोमल पड़ जाता है, मतलब अपना कार्य करने की जो तीव्रता है उसके अंतर्गत जरा नरमाई बरतने लगता है। सुधारक का वेग उस समय शांत बन जाता है। सुधारक उस समय वातावरण में, सुधारक के कारण उस समय वातावरण में सुकुमारता जाती है, सुकुमारता बन जाती है। इस प्रकार से
पाप की विनम्रता का सुधारक पर क्या प्रभाव होता है, तो वह पहले चौंक जाता है, फिर वह कोमल पड़ जाता है, उसका वेग शांत बन जाता है और वातावरण में सुकुमारिता छा जाती है। सुकुमारता छा जाती है, यहाँ पर गलत है, आपने ध्यान में रखना है, छा जाती है। इस प्रकार से उत्तर रहा है। आकलन कृति के लिए और एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर लिखिए। सत्य पर यह फेंकता है, पाप सत्य पर क्या फेंकता है, तो पाप सत्य पर ब्रह्मास्त्र फेंकता है। यह उत्तर हमने लिखना है। पाप का ब्रह्मास्त्र क्या है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आपने लिखना है पाप का ब्रह्मास्त्र श्रद्धा है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि अब पाप का नारा यह होता है, पाप का नारा क्या होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय, इस प्रकार के नारे देने लगते हैं। अब पाप सुधारक की यह करने लगता है, पाप सुधारक की क्या करने लगता है, तो चरण वंदना करने लगता है। इस प्रकार की बात आपने लिखना है। दूसरा आकलन कृति के लिए प्रश्न पूछा जाता है, पाप ने सुधारक को मानव से ऊपर वाले इन 4 नामों से सराहा है। पाप ने सुधारक को कौन से 4 नामों से सराहा है, कैसे तारीफ की है, तो पाप सुधारक को भगवान मानने लगता है। जब सुधारक चले जाते हैं तब सुधारक जब चले जाते हैं और सुधारकों का कार्य और भी तीव्रता धारण कर लेता है, तो पाप सुधारक को मानव से ऊपर के नामों से सराहने लगता है। आप तो जानते हैं कि भगवान कहने लगते हैं, सुधारकों को उस समय भगवान कहा जाता है। सुधारकों के द्वारा सुधारकों को तीर्थकर कहा जाता है, पापी समाज के द्वारा अवतार कहा जाता है, पैगंबर कहा जाता है। इस प्रकार से पाप ने सुधारकों को मानव से ऊपर भगवान, तीर्थकर, अवतार और पैगंबर इन 4 नामों से भी सराहा है, मतलब उनकी प्रशंसा की है। अगला आकलन कृति का प्रश्न पूछा जाता है कि तब समाज सुधारक और उसके सत्य की पूरी तरह से पराजित हो जाती है। तब सुधारक और उसके सत्य की पूरी तरह पराजित हो जाती है। कब, जब सुधारक के स्मारक बनने लगते हैं। सुधारक कब पराजित हो जाता है, सुधारक की पराजय कब हो जाती है, तो सुधारक की पराजय तब होती है जब सुधारक के चले जाने के बाद सुधारक के स्मारक बनने लगते हैं, सुधारक के मंदिर बनने लगते हैं, जब सुधारक के सत्य के ग्रंथ बनने लगते हैं, जब सुधारक के सत्य के भाष्य बनने लगते हैं। मतलब जब सुधारक जिंदा होता है तब उनकी उपेक्षा की जाती है। सुधारक सुधारना करने के लिए आता है तब उसकी उपेक्षा की जाती है, निंदा की जाती है, उनको भला बुरा कहा जाता है। और सुधारक जब चले जाते हैं तब सुधारक के चले जाने के उपरांत उसकी सत्य की पराजय तब होती है जब सुधारक के नाम पर मंदिर बनाए जाते हैं, सुधारक के नाम पर स्मारक बनाए जाते हैं, सुधारक के सत्य के ऊपर ग्रंथ बनने लगते हैं, सुधारक के सत्य के ऊपर भाष्य किया जाने लगता है, तब सुधारक की पूर्णतः पराजय हो जाती है। इस प्रकार की बात कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने कही है। पाठ्य पुस्तक के नीचे ये शब्दार्थ भी दिए जिनके अर्थ हमने पहले भी देखे, जैसे खूबियों का पुंज, इसका अर्थ है विशेषताओं का गुच्छा, पीड़क शब्द का अर्थ है पीड़ा पहुंचाने वाला, एकांगी शब्द का अर्थ है एक पक्षीय, पैने इस शब्द का अर्थ है तीखे अथवा धारदार, बखान शब्द का अर्थ है वर्णन, लोकोत्तर इस शब्द का अर्थ है सामान्य लोगों के ऊपर या विशिष्ट, अजय शब्द का अर्थ है जिसे जीता न जा सके, अंबार शब्द का अर्थ है ढेर, विडंबना शब्द का अर्थ है उपहास, प्रलाप शब्द का अर्थ है निरर्थक बात या बकवास, शहादत शब्द का अर्थ है बलिदान, उपसंहार इस शब्द का अर्थ है सार या निष्कर्ष, फलितार्थ इस शब्द का अर्थ है सारांश, निचोड़ या तात्पर्य, खंडित इस शब्द का अर्थ है भग्न या टूटा हुआ। इस प्रकार के कठिन शब्दों के अर्थ रहे जो कि आपको परीक्षा में शब्द संपदा के अंतर्गत समानार्थी शब्द लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तब आपने इन शब्दों के समानार्थी शब्दों को याद रखना है। पाठ के नीचे कुछ मुहावरे दिए हैं और आपको परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर भी प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत ढांचा डगमगा उठना,
इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है आधारहीन उठना। और इसका वाक्य में भी प्रयोग हमें इस प्रकार से करना, जैसे मैंने आपको वाक्य में प्रयोग करके दिखाया है। ढांचा डगमगा उठना इसका अर्थ है आधारहीन उठना, और वाक्य में प्रयोग किया है प्रमुख व्यक्ति के एक गलत निर्णय लेने से पूरे परिवार, समाज और देश का ढांचा डगमगा उठता है। एक व्यक्ति के गलत निर्णय लेने से पूरे समाज, परिवार और देश का ढांचा डगमगा उठता है। दूसरा मुहावरे का प्रयोग किया गया है गले के नीचे उतरना, मतलब स्वीकार लेना, रुचि लेना, उसको समझना। गले के नीचे उतरना इसका अर्थ है स्वीकार करना, स्वीकार होना। जैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं इस मुहावरे का, सरकार ने ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो जनता के गले उतर सके। इस प्रकार से इस मुहावरे का हमने वाक्य में प्रयोग किया है। तीसरा मुहावरा है लहरों को ऊपर से उतार देना। लहरों को ऊपर से उतार देना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं कि विपत्ति की बाढ़ में जीवन संकट में हो तब भी न डगमगाते हुए लहर को ऊपर से उतरने का प्रयास करना चाहिए। मतलब संकट को अपने सिर से उतर जाने का प्रयास करने देना चाहिए। संकट के टल जाने का इंतजार हमने करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। चौथा मुहावरा विवश होना। इसका अर्थ आपने लिखना है लाचार होना, जिसका वाक्य में प्रयोग करके भी आप लिख सकते हैं कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए लॉकडाउन के समय में लोग अपने अपने घरों में रहने के लिए विवश हो गए। इस प्रकार का उत्तर आप मुहावरे के लिख सकते हैं। मुहावरों का अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग करके आपने लिखने की आवश्यकता होती है। स्वाध्याय के अंतर्गत प्रश्न की चर्चा हमने की है कि पाप के 4 हथियार कौन से हैं? तो उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये पाप के 4 हथियार है। इस प्रकार का उत्तर आपने लिखने की आवश्यकता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा कथन किया है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन सा कथन करते, मतलब क्या कहते हैं? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन लिखिए। इस प्रकार का आकलन कृति का प्रश्न आपको पूछा जाता है अथवा अभिव्यक्ति का प्रश्न पूछा जाता है, तब आपने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था इसका उत्तर लिखना है। जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस रचना के शुरुआत में कहा है कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बात को दिल लगी मतलब मजाक समझकर उड़ा देते हैं, मतलब टाल देते हैं। अगर समाज मेरी एक एक बातों के ऊपर गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठ सकता है। इस प्रकार का कथन किया है। और भी कथन किया है कि वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौन? समाज के लोग। समाज के लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय बन जाती है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज मतलब समूह का गुच्छा लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? अगर वे हंसेंगे नहीं तो हम जो बात कर रहे हैं वह उनके गले कैसे रुचेगी, मतलब वे कैसे स्वीकार करेंगे। इसलिए समाज के नागरिक बंधु मेरे ऊपर या तो उस समय समाज के नागरिक बंधु कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफी भरी हंसी हंस देते, जैसे किसी पागल को देखकर हम हंस देते। इस प्रकार के समाज सुधारकों की हंसी उड़ाते हैं और अंबार के नीचे ढक देती है उनकी बात। मतलब जो समाज सुधारक बात करता है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस प्रकार की बात यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी कथन के द्वारा कहते हैं। इस प्रकार का उत्तर आपने लिखने की आवश्यकता है। शब्द संपदा के अंतर्गत और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पाठ्य पुस्तक के नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो। जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो वह कौन होता है? तो उत्तर आपने लिखना है अनगढ़। जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो वह कौन होता है? अनगढ़। निंदा करने वाला व्यक्ति कौन होता है? उसे कहते हैं निंदक। आपने उत्तर लिखना है निंदक।
देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला, जो देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है, वो बलिदान देने वाला व्यक्ति कौन होता है? शहीद होता है, उसे शहीद कहा जाता है। जो जीता नहीं जाता, जिसे हम जीत नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए शब्द है अजय। इस प्रकार से शब्द समूह के लिए, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा होता है, इसे आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि शब्द संपदा के अंतर्गत इस प्रकार का प्रश्न कभी पूछा जाता है। अभिव्यक्ति के आधार पर कुछ प्रश्न यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के नीचे दिए गए हैं। जैसे आप पहला प्रश्न देख रहे हैं कि समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे, इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। देखिए, समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल क्यों रहे विफल? क्योंकि समाज सुधारक जब समाज सुधारना करने के लिए आगे आते हैं, समाज सुधारना करने के लिए समाज सुधारकों का जब आगमन होता है, ऐसे आगमन के समय में समाज सुधारकों की निंदा की जाती है, उनकी उपेक्षा की जाती है और उनके ऊपर लांछन उठाए जाते हैं, उनको भला बुरा कहा जाता है, उनको असफल करने का प्रयास किया जाता है। और जब समाज सुधारक अपना कार्य अच्छी तरह से करने लगते हैं, तो लोग उन्हें कहते हैं कि अजीब वो बेवकूफ बनाता है, ये बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, इस प्रकार की बात कही जाती है। जब समाज सुधारक अपना कार्य क्षेत्र छोड़कर स्थान बदलने लगता है, क्षेत्र बदलने लगता है, तब उन्हें बेवकूफ कहा जाता है। और ऐसे समय में समाज सुधारक अपना तीव्र रूप धारण कर लेते हैं, अच्छी तरह से समाज सुधारना करने का प्रयास करते हैं, और जब अपना कार्य तीव्र कर लेते हैं, तब यही समाज उनकी हत्या कर देता है। और जब समाज हत्या करता है, तब समाज सुधारक अपने कार्य में असफल हो जाते हैं। जब समाज सुधारकों की निंदा की जाती है, उपेक्षा की जाती है, उनको भला बुरा कहा जाता है, उनको बेवकूफ कहा जाता है, तो ऐसे समय में शुरुआती दौर में समाज सुधारक असफल हो जाते हैं समाज को सुधारित करने में। और जब समाज सुधारकों की हत्या की जाती है, तो ये पाप अपना नारा बदल देता है, श्रद्धा का हथियार चलाने लगता है। पापी समाज कहने लगता है कि ये समाज सुधारक हमारे लिए भगवान थे, पैगंबर थे, तीर्थकार थे, इस प्रकार की बात करने लगता है, उनकी चरण वंदना करने लगता है। उन सुधारकों के नाम पर मंदिर बनाए जाते हैं, स्मारक बनाए जाते हैं। पर जब समाज सुधारक जिंदा होते हैं, उनके ऊपर लांछन उठाया जाता है, उनकी निंदा की जाती है, और अंत में समाज सुधारक के चले जाने के पश्चात अगर उनकी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, मंदिर बनाया जाए, स्मारक बनाया जाए, या उनके नाम पर अनेक ग्रंथ लिखे जाए, उनके ऊपर भाष्य किए जाए, पर केवल भाष्य करने से क्या लाभ? यह भी तो अंत में समाज सुधारक और उसकी सिद्धांत की ही हार होती है, सिद्धांत की ही पराजय होती है। क्योंकि समाज सुधारक अच्छे विचार अगर कहते हैं, तो उन समाज सुधारकों के विचारों को हमने केवल सुनना नहीं चाहिए, बल्कि उन विचारों को अंगीकारना चाहिए। जब समाज सुधारक चले जाते हैं, उनकी तारीफ तो की जाती है, उनकी प्रशंसा तो की जाती है, उनके नाम पर स्मारक और मंदिर तो बनाए जाते हैं, पर उनके विचारों को अगर आत्मसात नहीं किया जाता है, तो भला समाज कैसे सुधर सकता है, देश कैसे सुधर सकता है? इसलिए उनकी मात्र जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि समाज सुधारकों के विचारों को हमने अंगीकारना चाहिए, तभी सुधारक सफल हो सकते हैं, तभी सुधारकों का कार्य सफल हो सकता है, उनके सिद्धांत, उनके विचार सफल हो सकते हैं। अन्यथा समाज सुधार का जो समाज में जो व्याप्त बुराइयां है, वह व्याप्त बुराइयां कभी खत्म नहीं होगी, जैसे कि वैसे समाज में रहेगी, क्योंकि समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। समाज में व्याप्त बुराइयां तभी समाप्त हो सकती है जब कोई व्यक्ति समाज सुधारना करने के लिए आगे बढ़े, तो उसकी निंदा न की जाए, उनकी उपेक्षा न की जाए, उनको भला बुरा न किया जाए, उनको तकलीफ न दी जाए। और जब समाज सुधारक चले जाए, तब उनके नाम पर केवल स्मारक और मंदिर न बनाया जाए, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए,
तभी समाज सुधार में व्याप्त बुराइयां पूर्णतः समाप्त हो सकती है, और ऐसा होता नहीं है। इसलिए समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने में विफल रह जाते हैं। इस प्रकार का विचार आपने लिखने की आवश्यकता है। मित्रों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधार का कार्य सफल हो सकता है। मित्रों, प्राचीन काल से लेकर आज तक कई समाज सुधारक आए, उन्होंने समाज को सुधारने का कई प्रयास किए, कई उपदेश दिए, कई परिश्रम किए, कई तकलीफों को सहन किया, पर उस समय उनकी निंदा की जाती है, उनकी उपेक्षा की जाती है। उनकी बातों को हम सुनते हैं, पर मात्र बातों को सुनने से कोई फायदा नहीं, उनके विचारों को हमने आचरण में लाना चाहिए। और केवल एक व्यक्ति के कार्य करने से समाज का उत्थान नहीं हो जाता, बल्कि जब समाज के सभी लोग, परिवार के सभी लोग, देश के सभी लोग जब एक जगह पर आकर समाज सुधारने का प्रयास करेंगे, देश का प्रत्येक नागरिक जब तक अपना समाज सुधार के कार्य में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लेता है, समाज और देश का प्रत्येक व्यक्ति जब तक प्रामाणिकता से अपना कार्य नहीं करता है, तब तक समाज सुधार का कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए समाज सुधार के कार्य के लिए सभी लोगों का सक्रिय सहभाग लेना आवश्यक है। क्या देश के सीमा के ऊपर अकेला सैनिक खड़ा रहा अपने हाथ में बंदूक लेकर, तो क्या देश सुरक्षित रह जाएगा? क्या परिवार का अकेला व्यक्ति समाज सुधार का कार्य करेगा तो सुधर जाएगा? क्या स्कूल विद्यालयों के अंतर्गत, विद्यालय महाविद्यालयों के अंतर्गत शिक्षकों के पढ़ा देने के मात्र समाज सुधर जाएगा? ऐसा नहीं है, बल्कि जब शिक्षक पढ़ाएंगे तो विद्यार्थियों ने भी उस कार्य में अपना हाथ बटाना चाहिए, उस कार्य में सक्रिय सहभाग लेना चाहिए, समाज के अंतर्गत परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। जब शिक्षक कहेगा तो विद्यार्थी उसकी बात सुनेंगे, और शिक्षक के विद्यार्थी कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कोई नेता बन सकता है, कोई पुलिस बन सकता है। जहां जहां पर ये लोग जाएंगे शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए, मतलब गुरुओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, विचारवंतों की से जिन जिन लोगों ने विचार प्राप्त किया, उन विचारों को अंगीकार के, उन विचारों को अपने आचरण में लाकर अगर प्रामाणिकता से प्रयत्न सभी लोगों ने किया और सभी लोगों ने समाज कार्य में सक्रिय सहभाग दर्ज किया, तब समाज सुधार का कार्य निश्चित सफल हो सकता है। अन्यथा मैंने आपको पढ़ाया और आपने अगर इस पाठ को अभी भूल गए और अपने जीवन में अगर आचरण में नहीं लाया, तो भला कैसे आपका समाज सुधर सकता है? इसलिए सभी लोगों का सक्रिय सहभाग अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार का विचार आपने यहाँ पर स्पष्ट करना है। इस पाठ पर आधारित कुछ लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। पाप के 4 हथियार, इस पाठ के माध्यम से लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी क्या संदेश देना चाहते? तो लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने समाज सुधारकों का, विचारवंतों का जब आगमन होता है, कोई व्यक्ति जब समाज में सुधारना करने के लिए आगे बढ़ता है, तब ऐसे समय में उन समाज सुधारकों के ऊपर हमने निंदा नहीं करनी चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनको भला बुरा नहीं करना चाहिए। हम अच्छा कार्य नहीं कर सकते तो कर सकते, जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनको हमने करने देना चाहिए, उनके मार्ग में हमने बाधा नहीं डालनी चाहिए। और जो लोग हमें समाज सुधारक ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समाज को उपदेश दे रहे हैं, जॉर्ज बर्नार्ड, स्वामी दयानंद सरस्वती, तीर्थकर, सुकरात, इनके जो महान विचार है, इन महान विचारों को अंगीकार के हमने भी समाज सुधारना करने के लिए योगदान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा समाज की सुधारना नहीं हो
सकती, बल्कि सभी लोग जब एक जगह पर आए तब समाज सुधारना हो सकती है। और ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जब समाज सुधारक चले जाते हैं तब हमने उनके नाम पर केवल मंदिर और स्मारक नहीं बनाने चाहिए, उनके नाम पर केवल भाष्य नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके विचारों को अंगीकार के इस समाज का पुनरुत्थान करने का प्रयास करना चाहिए। ये संदेश यहाँ पर लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी पाप के चार हथियार इस निबंध पाठ के माध्यम से देना चाहते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई जगह पर समाज में आज शिवाजी महाराज के नाम पर स्मारक बनवाए जा रहे हैं, महावीर गौतम बुद्ध के नाम पर स्मारक बनवाए जा रहे हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पर स्मारक बनाए जा रहे हैं। पर क्या केवल स्मारक बनाने से, उनके नाम पर मंदिर का निर्माण कार्य कर लेने से समाज का पुनरुत्थान हो जाएगा, समाज का विकास हो जाएगा, समाज की सुधारना हो जाएगी? नहीं, उनके विचारों को हमने अंगीकारना चाहिए, उनके नाम से हमने भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, उनके नाम से हमने प्रामाणिकता से कार्य करना चाहिए, पर भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, किसी के ऊपर समाज सुधारकों के नाम से किसी के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण नहीं करना चाहिए। यह भी संदेश यहाँ पर लेखक देते हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं, यह पाठ पूर्णतः समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मैं रुकता हूं, धन्यवाद। क्षमा करें मित्रों, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर तकनीकी समस्या होने के कारण मैंने पाठ को समाप्त करने का प्रयास किया था, पर 2 मिनट के लिए इस वीडियो पाठ को और देखने का प्रयास आपने करना है। इस पाठ के अंत में साहित्य संबंधी ज्ञान के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 मिनट यहाँ पर तासिका कंटिन्यू करते हैं। मित्रों, साहित्य संबंधी ज्ञान के आधार पर परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। तो हमने लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय प्राप्त करते समय देखा था कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपने जीवन में जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई, महके आंगन चहके द्वार इत्यादि 4 निबंध संग्रह लिखने का काम किया है। और बाजे पायलिया के घुंघरू इस निबंध संग्रह से पाप के 4 हथियार इस निबंध पाठ को लिया गया है। अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली कैसी है। जब आपको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली कैसी है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो आपने उत्तर लिखना है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा अत्यंत सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने अपनी भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है और इसी के कारण भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाने का कार्य हुआ है। इस प्रकार का उत्तर आपने साहित्य संबंधी ज्ञान के अंतर्गत लिखना है। यहाँ पर पाप के 4 हथियार, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित जो निबंध पाठ है वह समाप्त होता है। यदि आपकी कोई समस्या रहेगी तो आप मुझे फोन करके भी पूछ सकते हैं। आप मेरा नंबर आपके पास रखिए, मेरा मोबाइल नंबर है 90 49 17 78 73 90491778 और 73। तो इस प्रकार से आपको यदि प्रस्तुत पाठ के संदर्भ में कोई समस्या आती है तो आप कभी भी मुझे फोन करके उस समस्या का निराकरण करने के लिए कह सकते हैं। मैं आपके सेवा के लिए सदैव तैयार तत्पर रहूंगा। यहाँ पर रुकता हूँ। फिर से धन्यवाद।